गुड मॉर्निंग क्लास 12th, आपका स्वागत है, वेलकम है चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 2 में। अभी तक पहले मैं रिकैप कर दे रहा हूँ आपको क्या क्या बताया। मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, जो कि आप बचपन में बहुत सारे किए होंगे। सपोज आपने इसके लिए बाल में रब किया और आप क्या नाम है छोटे छोटे पार्टिकल से उठा देते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसको मेथड का नाम दिया था फ्रिक्शन। उसके बाद मैंने बताया था कंडक्शन क्या होता है। सपोज दैट किसी चीज़ को कि दो बॉडीज हैं, इस पर क्या नाम है अलग अलग अमाउंट का चार्ज है, तो बाय कंडक्शन के मेथड से इस पर अलग अलग अमाउंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसी का सेम टू सेम चार्ज आएगा। माइनस है तो -20, दोनों को जब पास में लाएंगे तो उसके बाद जो चार्ज होगा वो आपस में जो बराबर बराबर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और क्या नाम है उसमें बताया था मैंने। और इंडक्शन में क्या बताया था मैंने आपको कि जो प्लस चार्ज है अगर किसी बॉडी को लेके गया मैं उसके पास में किसी रॉड के पास में, तो क्या होगा प्लस की जगह उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। इस पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो दैट मींस अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा उस रॉड पे। इससे पता पड़ जाएगा हमको इस पे किस रॉड पे था। इससे हमको देखो जो कॉम्ब था ये सब चीज था, मैंने बताया था। बिल्ली जो क्या नाम है बिल्ली की स्किन होती है कैट स्किन, जैसे पॉजिटिव चार्ज कॉम्ब पे, ये सब क्या है हमको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में है थोड़ा सा। अब आगे हम बात करेंगे वो क्या है कूलॉम्ब लॉ, COLOUMB कूलॉम्ब्स लॉ। ये अप्रोक्सीमेट मेरे को ईयर तो ऐसे याद नहीं है, 1875 में ये एक फ्रेंच के जो ये थे कूलॉम्ब साहब, इन्होंने क्या हुआ एक लॉ दिया। एक लॉ होता है जो इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो दिया है उसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने जो दिया था वो कूलॉम्ब्स लॉ, उन्होंने बताया ये एप्लीकेबल होता है जब चार्ज क्या हो एट रेस्ट पे हो, चार्ज एट रेस्ट पे हो। और ये एप्लीकेबल किस पे होता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। मैं सबसे पहले हम लेंगे दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2। तो इन्होंने जो बताया ये पहली बात कूलॉम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स पर डिपेंडेंट होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स दैट मींस इन्होंने जो बताया ये पहली बात तो क्या नाम है एक्सपेरिमेंटली ट्रू है, ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू है। ये आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने जो बताया जो फोर्स होता है ना, इनके जो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। तो इक्वेशन 1 बनी। और इनके बीच में जो डिस्टेंस मैंने बोला कि दो चार्जेस हैं, इनके बीच में क्या होगी डिस्टेंस है वो कितनी है r है। इनके बीच में जो डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। सिंपल सी बात है, जब डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स कम होगा, चार्ज बढ़ाएंगे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो मैंने बोला कि भाई दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के Q1 Q2/r²। मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है कांस्टेंट आता है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है के Q1 Q2/r²। यहाँ पे ये क्या हुआ मेरा हुआ वैल्यू, यहाँ पे जो k की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी वैल्यू भी होती होगी। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है, सबसे पहले डायमेंशन में सब निकाल रहे थे। k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। अब देखो इसको निकालना है, यहाँ पे ये इसको सपोज मैंने यहाँ पे k को रखा, इसको इधर ले गया मैं, फोर्स क्या होती है न्यूटन साहब, r इधर जाएगा मीटर², और यहाँ पे कूलम²। तो क्या हो जाएगा k की जो वैल्यू है न्यूटन मीटर²/कूलम²। तो ये क्या हुई किसकी वैल्यू हुई k की। अब यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट को कहाँ कर दिया मैंने यहाँ पे, k को यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो देखो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4π × k। सब की वैल्यू यहाँ पे रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमको आके मिलेगा 8.85 × 10⁻12। अब यहाँ पे देखो सब उल्टा हो जाए, कूलम² पॉजिटिव, बाकी का न्यूटन/मीटर²। अब सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि जो k जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, k इज डिपेंड्स अपॉन, पहली बात तो किस पर डिपेंड करेगा यूनिट्स पे।
किस यूनिट में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये सब किस में है, मीटर स्क्वायर, दैट मींस मैंने मीटर में लिया, अगर सेंटीमीटर में लिया तो चेंज हो जाएगा। पहली बात तो यूनिट पर डिपेंड करेगा, और सेकंड जो करेगा Q1 और Q2 पर, अगर चार्ज ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो बढ़ेगा, ये सब होगा। इससे क्या होगा, K से K पे भी इसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि भाई चार्ज कम है या ज्यादा है, ये क्या है, क्योंकि बढ़ेगा घटेगा। तो ये क्या हुआ, हमने अभी तक ये जाना। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या होता है। अभी तक हमने 2 पॉइंट जाना, एफ और आर का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पर डिस्टेंस के ऐसे वो घटता हुआ आएगा, ठीक है ये। और इसमें देखो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या बोलेंगे आगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। अब आगे हम चलते हैं, हम जानेंगे कि अब ये हमारा फोर्स जो था ये वैक्यूम में था। अब हम चलेंगे, अगर मैंने इसको सपोज दैट मैंने ये दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा, अगर इसको मैं वाटर में लगे गया, कांच के अंदर लगे गया, अलग अलग जगह पे लगे जाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। क्या नाम है, ये इस पे डिपेंड, मीडियम पे। अब देखिए मीडियम पे क्या होता है ये, तो एफ ऑफ जो मीडियम होगा, एफ ऑफ मीडियम जो होगा हमारा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन होता है इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब हम आगे चलते हैं, ये एप्सिलॉन परमिटिविटी हो गया। अब चलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। अब जानते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, या के से भी नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एफ ऑफ वैक्यूम, मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था हमारा इक्वेशन 1, इसको बना लिया, इक्वेशन नंबर 2 इसको बना लिया मैंने। तो मेरे को क्या निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये क्या होती है, तो ये होता है एप्सिलॉन आर बोला मैंने, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू जो होगा हमारा, ये होगा, कहाँ गया, कहाँ, ये जो एप्सिलॉन नॉट होगा ये कैसे निकला, जब एफ ऑफ वैक्यूम अपॉन एफ ऑफ मीडियम। एफ ऑफ मीडियम क्या होता है, जैसे सपोज अलग मीडियम, मैंने बोला ना क्या नाम है, वैक्यूम की जगह अलग मीडियम, जैसे कोई सा भी आपने ले लिया कि कांच, ये वो एयर, अलग अलग मीडियम ले लिए, तो क्या होगा, एफ ऑफ वैक्यूम और एफ ऑफ मीडियम क्या करोगे, एफ ऑफ वैक्यूम की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, 1/4 पाई, सॉरी एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होगा, सॉरी गलत लिख दिया है, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, एप्सिलॉन आर इक्वल टू ये बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो एप्सिलॉन इक्वल टू आया एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन आर की जगह मैं के भी लिख सकता हूं, तो एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसी वैल्यू को उठा के मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दूं, पुटिंग इन क्वेश्चन 2, ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ मीडियम इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है हमारी, ये देखो के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ ऑफ मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, इसको क्या बोल सकते हो आप, एफ ऑफ मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वैक्यूम अपॉन के टाइम्स। जो एफ ऑफ मीडियम होता है वो वैक्यूम से 1/k टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, तो आप रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि क्या नाम है, द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑफ मीडियम इज कॉल्ड द
रिलेटिव परमिटिविटी है, अदर लैंग्वेज में अगर आपको बोलना हो तो यहां से भी रिजल्ट आ गया है, क्या बोलोगे आप? एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, क्या बोलोगे आप? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होगा? अगर दोनों का रेशियो कट जाएगा तो क्या नाम है इसकी? कोई डायमेंशन होगी। थोड़ा सा हम एप्सिलॉन नॉट पे बात कर लेते हैं। इसकी जो डायमेंशन क्या होगी, थोड़ा सा डायमेंशन और यूनिट तो मैंने बात कर ली थी, तो इसके डायमेंशन देखेंगे तो अपने आपको क्या बताया था मैंने, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। डायमेंशन इसकी बात करते हैं। इसकी जो डायमेंशन की बात कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की, 1 अपॉन क्या होता है? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1/Q2/R²। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या आ गया? Q1/Q2/F इंटू R²। 4 पाई की डायमेंशन होती नहीं है, आपको मैंने बताया था कांस्टेंट की। क्लास 11 का ये क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। Q1 Q2 क्या होगा? A इंटू T होता है। यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो मैंने बताया था एम्पीयर इंटू सेकंड 2 बार आ रहा है। इसका बताया था मैंने M1 L1 T-2, इसको रट्टा मान लेना, अपन को याद कर लेना है। L2 अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये M-1 L की निकालनी है तो कितना L का कितना हो जाएगा? 3 L की पावर -3। T कितना है? -2, ऊपर जाएगा +4 A2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है। अगर K की पूछेगा तो आप क्या होगा? इसको क्या बना दोगे? M1 L3 T-4 A-2। डायमेंशन भी आपको थोड़ा सा देखते हुए करना है। तो अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, अब सिंपल सी बात है, फोर्स आप जानते ही हो। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। आपको मैंने बताया था Q1 इंटू Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? ये इधर फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा। अगर माइनस है दोनों, माइनस प्लस है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। प्लस है, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव नेचर में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अब आगे हम जानेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ये क्या होता है अच्छे समझना है आपको। COLUMB, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ये भाई वेक्टर की बात आ गई। अब वेक्टर क्या होता है थोड़ा समझेंगे। वेक्टर के लिए आपने क्लास 11th में ट्रायंगल्स लॉ पढ़ा है, क्वाड्रेटिक लॉ पढ़ा है, तो बस वहीं पे है, यही चीज है। मैंने बताया था एक प्लस Q1, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और ये प्लस के दोनों प्लस हैं तो जीरो से बड़े होंगे, दैट मींस ये रिपल्सिव नेचर के होंगे। मैंने बोला कि ये फोर्स लगाएगा इधर, इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2, ये लगाएगा इधर। पहले हम एक ही लगाया, एक की बात कर रहे हैं। ये लगाएगा F(1,2) और ये F(2,1) लगाएगा। ये R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो मैंने बोला एक ये यहाँ से डिस्टेंस पे ये कितना है, ये मैंने बोला O पॉइंट है, यहां से यहां तक ये इसकी डिस्टेंस कितनी है R1, आपको सबको पता है। ये R, ये है R2, ठीक है, और ये हमारा R, इस इधर डिस्टेंस। अभी पहले मैं F(1,2) की बात कर रहा हूं, तो हम बात करेंगे F(1,2) क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। मतलब यहाँ पे Q1 चार्ज Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो यहाँ से मैंने बताया R1 है, R2 है, और यहाँ पे सीधा ये दैट मींस ये वेक्टर है, ये R(1,2) बोला मैंने इसको, तो क्या हो जाएगा
तो मैंने आपको बताया था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बताया था आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी चीज का वेक्टर निकालना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें हम, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो क्या है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू R कैप मान लिया मैंने, वो यूनिट वेक्टर R कैप मान लिया। यहाँ पे F12 की बात हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम R कैप 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन निकालते हैं। तो मैंने बोला बाय इस ट्राइंगल से लगा रहा हूँ, इसमें ट्राइंगल से लगा रहा हूँ। क्या होता है देखो, जिस डायरेक्शन में उसको ऐड कर लेते हैं, R2 प्लस R ऑफ 12 इक्वल टू द R1। R ऑफ 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है। ये हमारे पास R ऑफ 12 आया, और R कैप 12 की मैंने क्या आपकी वैल्यू बताई थी, ये क्या होता है, A कैप इक्वल टू है A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F ऑफ 12 इक्वल टू डिस्टेंस भी 12 होगी, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 R कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, R ऑफ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R 12। तो सिंपल सी बात है, R ऑफ 12 किसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, F ऑफ 12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R ऑफ 12 का होल क्यूब। यहाँ पे R12 की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, ये भी ले सकता हूँ R12 को वेक्टर, या बाय इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ मैं, बाय इक्वेशन 1। थोड़ा मैं लेंथ ज्यादा मैंने इसको समझा दिया अच्छे से, आप दूसरा वाला आपको खुद से करना है इसलिए मैंने अच्छे से समझाया है। तो K Q1 Q2 R12 की वैल्यू कितनी है, R12 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब लिख दूंगा। ठीक है, आगे मेरे पास F ऑफ 12, सिंपल सी बात आई। अब F ऑफ 21 निकालना है तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, वो F ऑफ 21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2, सिंपल सी बात, इनटू डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 माइनस R1 का होल क्यूब। अब मैं समझा दे रहा हूं, इसको कैसे लिखोगे आप, तो इसको कैसे लिखना है आपको, ये F ऑफ 21 को बोलेंगे हम फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे लोगे, ये क्या होगा रिपल्सिव नेचर का, तो इसमें जो वेक्टर जाएगा ये कैसा जाएगा, इधर जाएगा। सिंपल से समझा दे रहा हूं मैं, ये तो मेरा पहले वाले का हुआ। अब सेकंड वाले का आप देखिए, ये क्या होगा, ये सेम है R1 प्लस ये क्या हो जाएगा R21 हो जाएगा, ये हमारा R21 हो जाएगा, R21 इक्वल टू R ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो R21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। अब दोनों देखो, दोनों में कंपैरिजन करोगे, ये दोनों एक ही, देखो मॉड तो है तो ऑलवेज क्वांटिटी निकल के क्या आएगी, पॉजिटिव। तो दोनों में मैंने क्या किया, ध्यान समझिएगा। अब जो समझने की बात है वो ये है कि देखो, मैंने बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बोल दिया, मैंने इसको बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बोला, तो F ऑफ 12 जो हमारा है वो क्या है, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने सिंबल कॉमन ले लिया, Q1 Q2 मैंने जैसे माइनस की सिंबल कॉमन लिया, क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 हो गया। यहाँ से भी माइनस क्या लोगे, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो, चाहे ऐसे लिखो इसको, क्यों, क्योंकि मॉड में है। जब मॉड में है तो ऑलवेज क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव आएगा। तो ये देखो किसकी वैल्यू है, F ऑफ R2 माइनस R1, F ऑफ 21 की, F ऑफ 12 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F ऑफ 21। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, तो ये दोनों जो ये होते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन एंड एवरी रिएक्शन इन अपोजिट, ठीक है। तो ये क्या होगा आपको अब समझ में आया होगा। इस तरह से क्या होगा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपका खत्म हुआ। इसके बाद हम इस पे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस क्या हैं, थोड़ा सा हम सिमिलरिटी जान लेते हैं। क्लास आपको 11th में जो पढ़ के आए होंगे, थोड़ा सा उस पे लेक्चर क्या, थोड़ा सा उस पे कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। उसके बाद आपको थोड़े से न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं, चैप्टर आपका फिनिश हुआ।
तो जो ये मैंने बोला, क्या मैंने बोला, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है। और आपने पढ़ रखा होगा क्या, G इक्वल टू, मैं नाम नहीं बोलूंगा आप समझ जाएंगे, सॉरी, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों में को सिमिलरिटीज भी देखनी है, डिसिमिलरिटीज भी। सिमिलरिटीज क्या है, पहली बात तो दोनों क्या होता है ये आप जान रहे होंगे, मैंने इसको क्लास 11 में पढ़ाया था, ग्रेविटेशन चैप्टर का है। अब क्या है आप सब जानते हो, सिंपल सी बात है। एफ इसमें किसके प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट के Q1 अपॉन Q2 के चार्ज से प्रोपोर्शनल है। इसमें ये सिमिलरिटीज पहले बता रहा हूं मैं, सिमिलरिटीज यहाँ पे M1 मास के प्रोडक्ट, ये दोनों पॉइंट मास है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या हुई, सिमिलरिटीज हुई। अब दूसरी बात क्या है कि ये भी क्या है, ये G की वैल्यू, ये कौन से नेचर का होता है, कौन सा अट्रैक्टिव, कौन सा, ये क्या होता है, किस नेचर का होता है। मैंने बताया कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहीं पे भी ले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये क्या हो, वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ये हमारा क्या है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये क्या होता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये करेगा। और दूसरा क्या होता है, इसकी 6.67 की पावर ये -11 ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और इसके क्या होगी, आप भी जान रहे हो, मैंने बताया था 9 न्यूटन की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, सपोज दैट, अब इसके बीच में आपके कितना बड़ा होता है, सबसे बड़ा फोर्स कौन सा होता है, ये होता है। ये क्या होता है, ये फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, क्योंकि जान ही रहे हो आप 6.67 की पावर -11 है, और यहाँ पे क्या है 9 न्यूटन की पावर 9 प्लस में है, और यहाँ पे 6.67 की पावर -11 थी। आप याद करो, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो देख लो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो बड़ा कौन सा है, दिख ही रहा होगा, दिस फोर्स इज बिगेस्ट। बल्कि जो छोटे से उसमें लगता हो, बल्कि से क्या है ये, और ये बहुत सारे डिस्टेंस है, इसमें क्या है कम है। इस प्रकार से क्या हुआ, ये और कूलम्स लॉ भी सब चीज जाना। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इनको ऐड या सेपरेट करना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना कैसे होता है, क्योंकि ये वेक्टर डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो दिया गया है लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का ही है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2, ये हमारा Q3, ये Q4। तो ये जो Q1 ये फोर्स लगाएगा, ये क्या लगाएगा, वो F(1)2। मैंने बोला था द फोर्स Q1 मतलब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, सेम टू सेम ये भी लगाएगा। क्या लगाएगा, ये F(1)3), और ये क्या लगाएगा, F(1)4। तो सबका क्या करूं मैं, वेक्टर सम ले लूं। यहाँ से डिस्टेंस होगी, आप जान ही रहे हैं, ये कितनी होगी 1 2, और ये R(1)3। इस पॉइंट पे निकालना है नेट फोर्स, तो क्या होगा F इससे कितना हो जाएगा R(1)4। तो क्या हो जाएगा F नेट इक्वल टू फोर्स F(1) प्लस F2 प्लस F3। सबका वेक्टर सम ले लो, आप जानते ही हो, K Q1 Q2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। K की वैल्यू 1/4 होती है। R12 का स्क्वायर, R मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ले लेंगे, वो क्या कर देंगे यहाँ पे कैप्स मल्टीप्लाई R क्या 1 2 सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद क्या जाएगा ये आंसर। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में साइड्स आपस में इक्वल होती है, और ईच एंगल 90 होता है।
आप सब जानते होंगे, मैंने इनको बोला कि वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, तभी मैंने इसको बोला है रखे हुए हैं। मैंने बोला कि डिस्टेंस कितनी है, ए सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो मैंने बोला कि प्लस प्लस चार्ज है तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ये प्लस प्लस क्या है, रिपेल करेंगे। तो क्या हो गया, ये एफ ऑफ 1 इधर लगा, एफ ऑफ 2 इधर लगा। तो मैंने बोला एफ ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या होगा, क्या बताया था आपको मैंने, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों इक्वल है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेम टू सेम एफ ऑफ 2 हो जाएगा कितना, वो भी नहीं होगा, क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, अगर माइनस भी होगा तब भी प्लस लेंगे क्यू स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, वहां बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस लेंगे तो ये क्या होगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ। ये हो गया हमारा एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ। तो एफ जो नेट आएगा, आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे भैया दोनों का। ये तो हमारे पास आगे ये कितना है 60, ये भी कितना होगा 60, जान ही रहे हैं। एक्सिस ए पे बन रहा है तो आप क्या बोलेंगे, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस f1 f2 f2, जान ही रहे हैं। इसको आपने क्या नाम है, एक ट्रायंगल लॉ से और क्वाड्रेटर लॉ से दोनों से फाइंड किया था। एंगल कितना है 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 शायद, मैंने स्क्वायर f कर दिया, क्यों, क्योंकि सब इक्वल है, 1/2। तो कितना हो गया, √3f² हट जाएगा, ये √3 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब थोड़ा चेंजेस में फिर करता हूँ। अब चेंजेस में क्या करूंगा, मैंने एक को नेगेटिव चार्ज बोल दिया, मैंने इस पे क्या बोला है, फाइंड द नेट फोर्स एट सी निकाला मैंने सी पे। एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही है, आपको तीनों बोल रहा है, एनसीईआरटी का ही है, ए बी सी तीनों पे बोल रहा है, तो सब पे निकालना है आपको। मैंने बोला कि एक इक्विलैटरल एंगल है, इसे प्लस क्यू रखा हुआ है, इस पे भी प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, ये है ए, ये है बी, ये सी। तो मैंने बोला कि फाइंड एफ नेट एट पॉइंट डी। अब बी पे निकालना, मैंने क्या बोला था आपको, ये है, ये किसने जगह होगा, इसको इरेज कर देना पहले। मैंने बोला कि ये रिपल्सिव नेचर का होगा, ये अट्रैक्टिव, सिंपल सी बात है। ये एंगल 60, मैंने बोला कि ये एफ ऑफ 1 है अपना, ये एफ ऑफ 2 है। तो मैंने क्या बोला, एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दूसरा एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बट एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट इक्वल टू कितना आएगा, √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, सब इक्वल है। आगे मैं कर दूंगा, एंगल कितना होगा 60, 180 लीनियर पेयर, सॉरी 120, cos 120 की वैल्यू आपको बताया था मैं निकालना, इसलिए मैंने बेसिक लेक्चर क्लास 11 12 का मैंने डाल रखा है मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, आप वहां से देख सकते हैं। cos 120 की वैल्यू आपको बता दे रहे हैं, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30, मैंने 90 की वैल्यू क्या बताई थी आपको, 90 क्या होता है चेंज होता है, तो क्या बचा यहाँ पे साइन, यहाँ पे अगर मगर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड पॉइंट में क्या होता है ये साइन, यहाँ पे सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ पे माइनस 1/2 आ जाएगा। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का एफ स्क्वायर ये कैंसिल, क्या बचा है ओनली एफ। एफ की जो वैल्यू आई कितनी आई, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे, जो हमारा आगे क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, अब हम स्क्वायर लेके आते हैं। स्क्वायर लेके आया मैं, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल, यहाँ पे बोला मैंने प्लस क्यू चार्ज है, सब जगह प्लस क्यू ले लिया मैंने, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब मैंने पूछा कि क्या नाम है एट पॉइंट डी पे, ए बी सी डी, एट पॉइंट डी पे नेट को बताओ। सिंपल सी बात है, आप जान रहे हो एफ ऑफ, ये क्या करेगा रिपेल, ये आएगा ज्यादा बड़ा बना दिया, ये आएगा एफ ऑफ 1, ये क्या होगा हमारा एफ ऑफ
टू, ये भी तो लगाएगा भैया, ये कहाँ, इसको कहाँ छोड़ दिया आपने, ये होगा एफ ऑफ 3। अब देखो इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकाल के इसमें एफ ऐड कर दूं, एफ डैश बोल दे रहा हूँ इसको मैं, जो किसके इक्वल होगा f1 प्लस f2 के। अब इन दोनों को निकाल लूंगा, मेरा क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, स्क्वायर में इक्वल मैंने a मान लिया है। यहाँ पे वैल्यू सब अलग अलग दी रहेगी, यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम, यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो आप जान रहे a इससे ही क्या निकल जाएगा, √2a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, f ऑफ 1 क्या है, k² अपॉन a स्क्वायर। f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, k² a स्क्वायर। तो मैं बोल दूं f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू k² अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू f, ये लेट कर ले मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 बोल दी मैंने। अब आगे चलते हैं, ये कितना है, तो f ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो गया, k², डिस्टेंस कितनी है, √2a। ये मत बोलना कि वहां पे a है तो a रहेगा, यहाँ पे √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, k² अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया। अब क्या निकालना है मेरे को, अब इन दोनों का नेट निकालू मैं, तो f डैश इक्वल टू क्या होगा, √f² अपॉन स्क्वायर प्लस f² प्लस 2f1 f2 कॉस, एंगल कितना हुआ 90, ये 90 है 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो f1² प्लस f2², दैट मीन्स 2, दैट मीन्स क्या हो गया 2f², दैट मीन्स √2f। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है √2 इंटू k² अपॉन a²। ये क्या आया, f डैश आया, f डैश आया। अब क्या निकालना है मेरे को, पूरा क्या निकालना है, पूरा f नेट। तो f नेट इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू f डैश प्लस f ऑफ 3। f डैश इक्वल टू कितना है मेरे पास, √2 इंटू k² अपॉन a²। f ऑफ 3 कितना है मेरे पास, f ऑफ 3 कितना है, k² अपॉन 2a²। तो कॉमन क्या आ रहा है, k² और अपॉन में a²। तो यहाँ पे क्या बचा, √2 प्लस 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आता हुआ एलसीएम लेना तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2√2 बना मत गाने, रुक जाना, अब नेट आएगी। ऐसे भी क्या नाम है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप थोड़ा सा करिए। अभी सपोज मैं यहाँ पे क्यू चार्ज यहाँ पे रख दूं, तब भी आप निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। इसके बाद आप देखिए, मैंने बोला ये है एट पॉइंट, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यू, यहाँ पे क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, यहाँ पे मैंने कैपिटल क्यू रख दिया। तो मेरे को एट पॉइंट ये बताना है नेट चार्ज कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये प्लस क्यू है, ये रिपेल करेगा, ये डिस्टेंस सब जगह, ये रिपेल करेगा f1, ये क्या करेगा, ये इधर करेगा f4, इसको मैंने बोल दिया f ऑफ 2, ये इधर रिपेल करेगा। और इस पे गए सी, ए मान लेना इसको, इसको b, इसको c, इसको d, सी, ये क्यू वाला प्लस क्यू इधर करेगा रिपेल, f ऑफ 3, और ये वाला इधर f ऑफ 4। देखो f2 and f3, f4 are opposite, f2 and f4 are opposite है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरह क्या नाम है, f1 and सॉरी f2 f4 हो गया, f1 and f3 are opposite and same magnitude and same magnitude। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एफ नेट इक्वल टू कितना आ गया, टोटल 0। तो याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये हमारा कूलम्ब्स लॉ पूरा खत्म हुआ। हम इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
आपको ध्यान में रखे हुए करना है कि बोर्ड में आ चुका है ऐसे क्वेश्चंस। ये बोल रहा है ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। यहाँ पे कैपिटल क्यू कितना रखा जाए कि ये जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हो। तो जब भी आएगा सारे नेट फोर्स को निकाल के उनका सम 0 के इक्वल कर दो तो क्या आ जाएगा इसका नेट फोर्स। तो समझ, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस a है, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या लगाएगा, एक इधर फोर्स लगाएगा, इसको मैंने बोल दिया F(1). ये इधर फोर्स लगाएगा, इसको क्या बोल देंगे हम F(2). अब सिंपल सी बात है भैया, ये भी तो लगाएगा, इसको मैंने बोल दिया F(3). इनके बीच में एंगल कितना है 60। ये कितना है 60, तो 60 हो गया। F(1), F(2), F(3). इसकी डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे a/2 होगा, ये कितना हो, कितने रेशियो में डिवाइड करता है, इसके बाद आप निकाल सकते हो। मैथ के हो, नहीं याद होगा तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। F1 हो गया ये। सबसे पहले हम F1 की वैल्यू निकाल लेंगे। F1 हमारा कितना है, क्या हो जाएगा k(q²), q इंटू q सेम है अपॉन a², इक्वेशन नंबर 1। F2 इक्वल टू k(q²) अपॉन a², इक्वेशन नंबर 2। तो F(1) लेट कर ले मैंने F(1) इक्वल टू F(2) इक्वल टू F। ठीक है, तो इसका नेट निकाल लेते हैं हम। F नेट क्या है, F' बोल दे रहा हूं मैं, F² प्लस F² प्लस 2F² cos 60 बोल दे रहा हूं डायरेक्ट। cos 60 की वैल्यू आप जानते ही हैं कितनी होती है 1/2। कितना हो गया 3F² √3 इंटू F की वैल्यू कितनी होगी k(q²) अपॉन a²। अब यहाँ पे बात आती है, अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये हो गया हमारा k(q²), इसको क्या कर दें हम इक्वेशन नंबर 3 मान। बात आती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये a/2 है, आप इसको रेशियो में डिवाइड करता है 1:2 में, इसको निकाल लोगे तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने पे a/√3 आएगा। डायरेक्ट यहाँ पे याद रख लो, बायोलॉजी वाले कोई दिक्कत नहीं है, मैथ वाले अपना निकालेंगे अच्छे से। तो F(3) इक्वल टू कितना आएगा k(q²) अपॉन a², a की वैल्यू कितनी a/√3, सॉरी q नहीं लेंगे, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q लेंगे, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, तो क्या हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर 3 k कैपिटल Q इंटू q अपॉन a²। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। मैंने क्या बोला था फॉर इक्विलिब्रियम, क्या बोला था मैंने, नेट फोर्स क्या कर दूं मैं 0, F' प्लस F3 इक्वल टू 0। F' की वैल्यू कितनी आई थी √3 k(q²) अपॉन a² प्लस 3k कैपिटल Q इंटू q अपॉन a² इक्वल टू 0। तो k(q) अपॉन a, सॉरी k(q²) अपॉन a² मैंने कॉमन ले लिया, k(q²) अपॉन a², तो क्या बचा यहाँ पे सॉरी a² नहीं आएगा, ये आएगा 3 इंटू q, यहाँ पे क्या बचेगा अपना 3 कैपिटल Q अपॉन, नहीं बचेगा, ये सब 0 में चले जाएंगे, क्या बचा √3q इक्वल टू -3q। तो कैपिटल Q की जो वैल्यू आई कितनी आई √3q अपॉन -3। अब देखो क्या बोल सकता हूँ इसको, यहाँ पे कैपिटल Q इक्वल टू यहाँ पे √3 था, अभी Q -3, इससे कट जाएगा ये कितनी बार √3 बार, तो Q कैपिटल Q की बार इक्वल टू क्या आएगी -q/√3। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, जो कैपिटल Q की जो वैल्यू कितनी रखी जाएगी -q अपॉन √3, जो q अपॉन √3 -q अपॉन √3 रखा जाएगा, तो क्या होगा ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसे में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क है आपका, अब आपको ये बोर्ड में आ चुका है, ये भी Q 4 चार्जेस हैं, कमेंट बॉक्स में या कैसे भी आपको बताना है ये,
वैसे नोट्स में तो सॉल्यूशन है इसका, आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस मैसेज कर दीजिएगा। ये कैपिटल क्यू क्यू 4 हैं, तो मैंने इसको क्या किया, एट पॉइंट यहाँ पे कैपिटल की कॉर्नर पे इसका नेट फोर्स बताना है, आपको ये करना है। नहीं आता है तो जान ही रहे यहाँ से आता क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा, बता थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ये लगाएगा, ये वाला, ये पहले तो ये वाला भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तो 4 लगेंगे इसमें टोटल। इसका निकालोगे, इसका नेट आएगा एफ ऑफ एफ डेस F1 ये इधर, F2 ये, F3 भी, F4 भी, इन दोनों का जो आएगा एफ डेस, तीन को जो ऐड कर लोगे 0 के इक्वल रख दोगे, आ जाएगा। इसके बाद आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम क्या नाम है आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए। इस बीमारी से क्या इस वायरस से बच के रहिए, नहीं तो जान ही रहे हैं कि कितने पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे।